नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे इमोशन का लगन, इमोशन की राशि, कर्क लगन, कर्क राशि के जातकों के लिए। न्यायाधीश शनिदेव मीन राशि में है, ये आपको पता है, लेकिन मीन राशि में वो अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, यह जानना आपके लिए आवश्यक है। तो जो हम वीडियो बना रहे हैं तो नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। 28 अप्रैल से लेके 3 अक्टूबर तक का जो टाइम होगा वो उत्तर भद्रपद नक्षत्र में होगा। मीन राशि मुक्ति की राशि है और ये नक्षत्र हिसाब किताब का है। तो आपकी कर्म कुंडली खुलेगी। आपने कांड कर रखा है तो कर्म कांड कुंडली खुलेगी। आपने जो 30 वर्षों में किया है यहाँ आपका हिसाब किताब होगा, ब्यौरा क्लियर हो जाएगा। किसी ने लिया है उसको देना पड़ेगा, किसी का लिए है उसको देना पड़ेगा। तो कब, कहाँ, कैसे, कितना फल मिलेगा, चर्चा आरंभ करें मित्र। उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, आदर्श वाक्य है। इसको सूत्र को समझिएगा। राष्ट्र, सेना, सरकार तीनों का सपोर्ट करिए, इस समय करना पड़ेगा, क्योंकि विषम परिस्थितियों से चल रहे हैं। अपने बंधु बांधवों के साथ इकट्ठा रहिएगा, ध्यान रखिएगा। धर्म से बड़ी जाति नहीं होती और गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती। ये सब जो सूक्त है ना, पकड़ के रखिएगा। तो आपके कर्क लगन है शनिदेव। कर्क लगन, कर्क राशि के लिए शनि महाराज सप्तमेश हैं। सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी शनि महाराज भाग्य के घर में चल रहे हैं और नक्षत्र अपने में ही नक्षत्र में चलेंगे। जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में चलता है, अपने राशि के वनस्पत, वह श्रेष्ठ फल देता है। तो शनिदेव एक लाइन में आपके व्यापार में गति प्रगति प्रदान करेंगे। रोजमर्रा की आय में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए, खुश रहिए। अभी अभी आपके ऊपर शनि की ढैया भी खत्म हो गई है, तो ये दोहरा फल आपको मिल रहा है। ये जो नक्षत्र है इसकी कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं। ग्रह किसी भी नक्षत्र पे जाएंगे तो उस नक्षत्र के स्वभाव को ग्रहण करते हैं। आप किसी के घर में जाएं, वहां के माहौल का असर आपके ऊपर पड़ेगा। पार्टी हो रही है तो आप उस तरह माहौल में आ जाओगे। हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा है तो आपका मन भी हरे रामा हरे कृष्णा में रमेगा। नहीं भी रमेगा, कुछ समय के लिए आप संस्कारी हो जाएंगे। यहां पे शनिदेव जो हैं, इनका स्वतः का नक्षत्र है। जब कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में चलता है ना, तो उसको शक्ति ज्यादा मिलती है। इसको नक्षत्र को बोलते हैं शुभ पावों वाला, मतलब जिसके पहले चरण ही शुभ हो, जिसका प्रथम पग ही कल्याणमय हो, तो इसका चरण शुभ है। यह वास्तव में मंच का अंतिम 2 पाया है, मतलब पर्दा गिरेगा, समापन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, मीन राशि मुक्ति की राशि है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भैया जो जिसका है उसको दे के निकलना है। मुक्त ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे। यह मुक्ति का मार्ग है। शास्त्रकार क्या कहते हैं? मुक्ति का मार्ग है, रास्ता है, इसी रास्ते से निकलना है। और जब आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बैगेज मत रखिए। जितना ज्यादा बैगेज उतनी ज्यादा परेशानी ले आने ले जाने में। तो मुक्ति के मार्ग पर बढ़ना, तो तेरा तुझको अर्पण, जो जिसका उसको दे के जाना पड़ेगा। यह शयन सुख का है। शयन सुख का मतलब आराम करने का। आराम आप कब करेंगे? जब काम आपका समाप्त हो जाएगा तब ना आराम करेंगे। अवचेतन मन का है, अतः बहुत सी चीजें इस समय आपके मन में आएंगी। आपका तंत्र की ओर रुझान बढ़ेगा, आध्यात्म में आपका रुझान बढ़ेगा। जो एनर्जी अनुराधा से उठती है वो उत्तर भाद्रपदा में आके शिखर पे होती है। अतः यहां पे आपकी एनर्जी शिखर पे होगी,
ऊंचाई प्राप्त करेंगे, मजा आएगा। इस नक्षत्र के जो देवता हैं उन्हें अढ़ाई कुंडली वाला सर्प कहा जाता है। अढ़ाई कुंडली, जब आप चेस खेलते हो तो घोड़े की चाल ढाई की होती है। कब कहाँ किसका काम तमाम कर देगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपके अंदर वो शक्ति आएगी। यह नक्षत्र आर्थिक मामलों में भाग्यशाली होता है। भू संपदा वसीयत का लाभ देगा। धन प्रबंधन में निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। वास्तव में यह नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और शनि वैरागी हैं, शनि मोहातीत हैं। इसलिए कुछ लोगों के जीवन में वैराग्य भी प्रकट होगा। कुछ लोगों का मोह कुछ लोगों से नष्ट होगा। इसलिए जिनके संबंध इस स्थिति में आ गए हैं उनके संबंध भी टूट सकते हैं। यह नक्षत्र प्रॉब्लम को खत्म करके, समतलीकरण करके, बुलडोजर चला के नवनिर्माण करने का है। अतः अगर किसी के जीवन में नवनिर्माण आने लगे तो आश्चर्य मत करिएगा महादशा अंतरदशा को देख के, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक ग्रह के गोचर की बात कर रहे हैं। जब जब भी आपके बर्थ चार्ट पे शनिदेव शुभ होंगे तो क्या क्या फल मिलेगा। देखिए, आपके बर्थ चार्ट पे शनिदेव कारक नहीं होते, ऐसा कहा जाता है, लेकिन सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाई। पॉइंट क्या है कि आपके तीनों त्रिकोणों में शनि के पाए लगे हुए हैं। आपके पिछले जन्म की जो एनर्जी है, जिसको भाग्य का घर बोलते हैं, वहां शनिदेव का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है। आपका जो वर्तमान है, जिसको लगन बोलते हैं, वहां पे शनिदेव का पुष्य नक्षत्र चलता है। पुष्य मतलब पोषणकारी, मंगलकारी। मिडिल में आपके लिए बैकबोन है पुष्य नक्षत्र। और पुष्य नक्षत्र की खूबसूरती ही कर्क राशि को मंगलमय बनाती है। तीसरा जो पदा है, तीसरा जो नक्षत्र है, वो आपके पंचम भाव में जाएगा। अनुराधा, अनुगमन करना सिखाएगा। किसका? राधा का। राधा कौन? एनर्जी के प्रतीक। राधा वो जो भगवान कृष्ण से मिला दे। तो तीन नक्षत्र आपके तीनों त्रिकोण में चल रहे हैं, इसलिए शनिदेव आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जब हम बलशाली होंगे, जब हम मजबूत होंगे, जब हमें चेयर मिलेगी, तो हम क्या होंगे, अपने घर वालों को पहले एडजस्ट करेंगे। आजा भाई, तू इस पद पे आ जा, तू इस पद पे आ जा, तू इस पद पे आ जा। उसके बाद जब हमें जगह मिलती है तो रिलेटिव को बुलाते हैं। ये जो नेचर मिला है ना हमें, ये दरअसल ग्रहों से ही प्राप्त हुआ है, हम कहीं बाहर से लेके नहीं आए हैं। तो शनि महाराज जैसे मजबूत होंगे, पहला काम करेंगे पुष्य को मजबूत करेंगे, मतलब आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। दूसरा काम करेंगे अनुराधा को मजबूत करेंगे, मतलब आपकी संतान सही डायरेक्शन में जाएगी, प्रेम सही डायरेक्शन में जाएगा। आप स्वतः छात्र जीवन में हैं तो आपकी एकाग्रता कंटिन्यू बढ़ जाएगी। वहीं पे आपके भाग्य के घर में जो अवरोध हो रहे थे वो चीजें खत्म होंगी। तो शनिदेव 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक उत्तर भाद्रपदा में होंगे। पहले ये 7 जून तक सिंह नवांशा में चलेंगे। सिंह मतलब पैसा। उसके बाद 18 अगस्त तक कन्या नवांशा में जाएंगे, मतलब मेहनत कराई जाएगी। फिर 3 अक्टूबर तक फिर वक्री हो जाएंगे, फिर सिंह नवांशा में आएंगे। तो मेहनत करिए, पैसा कमाइए, पैसा कमाइए, मेहनत करिए। ये शनि का सार है। सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। शनि को मजबूत करके रखिएगा। नीलम नहीं पहनना है। ओम प्राम प्रेम परमसा शनिश्चराय नमः। शोषित वंचित पीड़ित के अपमानजनक शब्द मत बोलिएगा। सब परमात्मा आपके लिए मंगलमय करेंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय श्री कृष्ण।